चार चालाक बहुओं की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल कहानी में। मित्रों, बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव बहरामपुर में एक साधारण मगर प्रतिष्ठित किसान धनी राम और उनकी पत्नी गौरा देवी रहते थे। वे गांव में आदर्श माने जाते थे। वे दोनों पति पत्नी सच्चे, मेहनती, दयालु और सिद्धांतवादी थे। उनके 4 बेटे थे, रामू, श्यामू, हरिया और गोविंदा। चारों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। पहला बेटा रामू की पत्नी सरला थी, शहर से आई, सुंदर मगर अभिमान से भरी हुई। दूसरा बेटा श्यामू की पत्नी चमेली थी, धीरे बोलने वाली मगर बहुत चालाक। तीसरा बेटा हरिया की पत्नी फुलवा थी, तेज तर्रार और कटु स्वभाव वाली। चौथा बेटा गोविंदा की पत्नी सुगंधा, सबसे सुंदर लेकिन बेहद स्वार्थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। बहुएं सास ससुर के चरण छूती, रसोई में व्यस्त रहती और दिखावा करती कि वे परिवार की सेवा में लीन हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका असली चेहरा दिखने लगा। धनी राम का घर कभी हंसी खुशी से गूंजता था, मगर अब वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। सरला ने धीरे धीरे रसोई पर अधिकार जमा लिया। जो चीजें पहले मिल बांट कर खाई जाती थीं, अब वो मेरे मायके से आई हैं कहकर छुपाई जाने लगी। चमेली ने गौरा देवी से झूठ बोलकर सोने की नथ उतरवा ली और बेच दी, लेकिन कहा गिर गई कहीं। फुलवा ने घर के दूध को छुपा दिया और रोज कहती गाय दूध नहीं दे रही। और सुगंधा ने धनी राम से कह दिया, अब आप आराम करो, घर के काम हम संभाल लेंगे। लेकिन फिर उन्हें बैठने तक को जगह नहीं दी। चारों बेटों को जब सच्चाई बताई गई तो बहुएं रोने धोने लगती और बेटे माँ बाप को ही झूठा कहने लगते थे। बहुओं ने योजना बनाई, जब तक ये बूढ़े हैं संपत्ति हमारे हाथ नहीं आएगी। जब जायदाद बेटों के नाम हो जाएगी तो सास ससुर की कोई औकात नहीं रहेगी। चालाकी से उन्होंने बेटों को बहकाया, आप ही सब कुछ संभालते हैं, लेकिन अधिकार अभी भी बाबा के पास है। अब समय है जायदाद को अपने नाम करवाने का। चारों बेटे माता पिता के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, अब आप दोनों आराम कीजिए, घर खेत सब हम संभालेंगे। गौरा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर धनी राम ने भारी मन से हामी भर दी। कागज पर हस्ताक्षर हुए, सारी संपत्ति चारों बेटों के नाम हो गई। अब असली अत्याचार शुरू हो गया। सरला ने धनी राम को रसोई में घुसने से मना कर दिया। चमेली ने गौरा को उनके पुराने कमरे से निकाल दिया और गौशाला में सुला दिया। फुलवा ने दवा के पैसे देने से मना कर दिया। सुगंधा ने कहा, अब ये घर तुम्हारा नहीं, हमारे पतियों का है। चारों बेटे बहुओं की हर बात में चुप रहे। माँ बाप रोते रहे, लेकिन चुपचाप सहते रहे। लेकिन एक दिन गांव में ये खबर फैली, महात्मा बुद्ध पास के गांव में आए हैं, सुबह प्रवचन देंगे। धनी राम और गौरा भी वहां पहुंचे। बुद्ध का चेहरा शांत था, शब्दों में करुणा थी। बुद्ध ने कहा, जिस घर में वृद्धों का सम्मान नहीं होता, वहां कभी सुख नहीं टिकता। जहां अहंकार बसता है, वहां शांति कभी नहीं आती। माता पिता को छोड़ने वाला स्वयं सबसे बड़ा दरिद्र होता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक पुत्र ने अपने पिता को पेड़ के नीचे छोड़ दिया और कहा, अब तेरा बोझ मुझसे नहीं उठता। अगले दिन उसका पुत्र उससे बोला, मैं भी तुझे वहीं छोड़ूंगा जहां तू अपने पिता को छोड़ आया था। तब पिता को समझ आया, जो बोओगे वही काटोगे। गौरा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। धनी राम ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, हमसे भूल हो गई, अब कोई रास्ता है तो बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
धनीराम, तुम्हें उन्हें प्रतिशोध नहीं देना है, बल्कि उन्हें सच का आईना दिखाना है। बिना क्रोध, बिना तर्क, केवल अनुभव और विवेक से। बुद्ध की सलाह से धनीराम ने एक योजना बनाई। धनीराम ने गांव में ये अफवाह फैलाई, हमने खेत के किसी कोने में एक सोने की मूर्ति गाड़ रखी है, जिसे केवल वही पा सकता है जिसने हमसे न्याय किया हो। ये सुनते ही बेटों और बहुओं के मन में लालच भर गया। अब बहुएं अचानक सेवा में लग गईं। सुबह सुबह पैर दबाए जाते, गरम दूध और घी के पराठे पेश किए जाते, गौशाला की जगह अब पंखे वाले कमरों में सुलाया गया। बेटे भी अब बाबा अम्मा कहते हुए आसपास रहने लगे। धनीराम और गौरा मुस्कुराते रहे। 10 दिन बाद उन्होंने सबको बुलाया। गांव के लोगों के सामने धनीराम बोले, जिसने हमें उस समय तिरस्कृत किया जब हमें जरूरत थी, वो अब इस सोने की मूर्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। अब बेटे और बहुएं चुप रह गए। गौरा देवी ने कहा, हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो उस सेवा और प्रेम की है जो एक संतान अपने माता पिता को देती है। चारों बहुएं रो पड़ी। सरला बोली, मैं अपने अहंकार में अंधी थी। चमेली ने कहा, मैंने सोचा बुजुर्ग बोझ होते हैं। फुलवा और सुगंधा ने भी माफी मांगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो अपनी भूल मान लेता है वह साधु होता है, जो सेवा करता है वही मुक्त होता है। अब घर बदल चुका था। बहुएं अब सेवा को अपना कर्तव्य समझने लगीं। बेटों को भी एहसास हो गया कि जो माँ बाप को छोड़ देते हैं वे किसी दिन खुद अकेले हो जाते हैं। धनीराम और गौरा ने राहत की सांस ली। गांव में एक नई मिसाल बनी। बुजुर्ग बोझ नहीं, आशीर्वाद होते हैं। बुद्ध का मार्ग हिंसा से नहीं, करुणा से बदलता है। चालाकी से अधिकार मिल सकता है, लेकिन आदर नहीं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह संसार में सबसे गरीब है। दोस्तों, आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशनल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।